माता तुलसी के इस पूजन से हम और आप सभी लोग संस्कारों की जो धरोहर हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है, हमें जो महर्षियों से मिली है, उसी धरोहर को ही संजोने के प्रयास में इस पूजन को एक कड़ी माना जा सकता है। हम और आप, ये हमारी माताएं बहनें हमारे आपके बीच में बैठी हैं, ये सब अपने आप में भी संस्कार की देवियां हैं। एक कुल में पैदा होती हैं और दूसरे कुल में आकर के अपने आशीर्वाद और संस्कारों से परिवार को पाल पोस करके आगे बढ़ाती हैं। इन संस्कारों को सजो करके हम और आप अपनी नई पीढ़ियों को भी सनातन धर्म की शिक्षा देते हुए, संस्कारों की शिक्षा देते हुए आगे इस भारतवर्ष के उत्थान में अपना योगदान दें। और 1947 का जो विकसित भारत है, यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, 1947 के उस विकसित भारत में हम लोग नहीं होंगे, लेकिन यही बच्चे होंगे। इन बच्चों को अगर हम और आप आज संस्कारों की प्रेरणा देंगे, संस्कार सिखाने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से बच्चे विकसित भारत में एक मजबूत कड़ी के रूप में भारत को योगदान देंगे और हमारी आपकी विरासतों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं, एक धार्मिक और पारिवारिक मंच है। वैसे अपनी सभी वाणी की सजोई हुई सारी चीजें मुख्य वक्ता के अधीन करता हूँ। आज ये तुलसी पूजन का कार्यक्रम है और आज दूसरी तरफ भारतीय संस्कृति की एक बड़ी परीक्षा भी हो रही है। आज यहाँ जितने भी लोग आज उपस्थित हुए हैं, हम उनको बहुत बधाई देते हैं। आज क्रिसमस के कार्यक्रम में न सम्मिलित होते हुए अपनी सनातनी संस्कृति, अपनी परंपरा में, अपनी भारत की गौरवशाली जो परंपरा है, जहाँ हमारा समृद्धि है, विकास है, हमारे बच्चों का भविष्य है, उसमें हम लोग सम्मिलित हुए। इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का आह्वान करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देंगे। हम अपनी सनातन की तरफ, अपनी धर्म की तरफ, अपनी संस्कृति की तरफ हम खुद लौटे और हम अपनी आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनको ले जाए। जितनी भी माताएं हमारी बैठी हैं, भाई बैठे हैं, हम आपसे एक आश्वासन भी लेना चाहेंगे कि आज बड़ी विडंबना है। आज एक सबसे बड़ी अभी पहली तारीख आने वाली, 31 आने वाला है। दोनों में नग्न तांडव होगा। भारत की संस्कृति और सभ्यता का चीरहरण हो रहा है, उससे बचने का जरूरत है, समाज को बचाने की जरूरत है। इस आह्वान के साथ आप अपने बच्चों को, अपने समाज को, अपने अगल बगल के लोगों को भारतीय संस्कृति और भारतीय अपना जो परंपरा है उसको याद दिलाते हुए उन्हें सनातन की तरफ लौटने का, उन्हें सनातन की संस्कृति और धर्म को अपने जीवन में धारण करने की संकल्प लें और उनको आगे ले जाने का अपना सहयोग कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम है उसके विषय में चर्चा हो ही चुकी है। हमारे आज के जो मुख्य वक्ता हों, जिनके हमने श्रवण किया है उनकी कथा को, उन्होंने बताया है कि आज हम लोग यहाँ क्यों उपस्थित हैं। बस दो शब्द कहना चाहूँगा कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। बड़े बुजुर्गों का हम लोग आदर करते हैं, उनके चरण वंदना करते हैं, उससे हमें जीवन में 4 चीज़ें प्राप्त होती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। हमें अपने बच्चों को, हमें अपने आने वाली पीढ़ी को बताना पड़ेगा, हमें उनको अपने बायोलॉजिकल और कल्चरल रूट से जोड़ के रखना पड़ेगा। अभी एक टिप्पणी हुई, पूरा मीडिया में वायरल है, किसी ने कहा कि कभी ऐसा ना हो कि हमारे घर का नाम रामायण हो लेकिन और आपकी बेटी को लेकर कोई और चला जाए। आप लोगों ने देखा होगा, एक कवि हैं, बहुत बड़े हैं, उन्होंने कुमार विश्वास उनका नाम है, उन्होंने टिप्पणी की, किसके ऊपर की ये भी आपको पता होगा। तो इनके भाई का नाम लव कुश, घर का नाम रामायण और पिता का नाम शत्रुघ्न, लेकिन उनकी बेटी ने किससे शादी की आपको पता होगा। आप लोग पढ़िए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही शर्म का विषय है और आत्मावलोकन का विषय भी है। इस पावन अवसर पर हम लोग ये प्रण लेकर के जाएं कि सिर्फ कहने के लिए नहीं, अपने हृदय में भी और अपने तन मन धन हर प्रकार से समावेशी स्वरूप को अपना करके अपने परंपराओं को, अपने संस्कारों को एक मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ एकदम ऐसा करें कि हम शरीर अलग और संस्कार अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। शरीर जैसे हमारी आत्मा है, हमारी सांस है, ऐसे ही हमारे संस्कार होने। तुलसी पूजन दिवस में यहाँ उपस्थित हमारे पिता समान उदयराज चाचा जी, हमारे पिता समान पांडे जी चाचा जी, सरविंद पांडे जी,
हमारे भाई प्रदीप सिंह, हमारे जिला प्रचारक जी, और यहाँ उपस्थित मंच पे और लोग भी हैं, और अजीत जी हमारे छोटे भाई, सबका स्वागत करते हैं। यहाँ आप लोग बैठे हैं, हमारी माताएं, बहनें, बड़े भाई, छोटे भाई, चाचा जी, इस कार्यक्रम में सबका अभिनंदन, स्वागत, वंदन है। पूजा आज तुलसी माता का है, हमारे घर में भी माता है, हम उनका भी रोज पूजन करें, पिताजी का पूजन करें और अपने छोटे बड़ों का प्यार करें, शिक्षा दें। धर्मार्थ एक ऐसा स्थान है जिसमें कोई शुल्क नहीं लगता, ये फ्री की चीज है, और इसको आप अपने मन के अंदर मनन करें, पूजा अर्चना करें, इसकी दिनचर्या सही होती है। यही हम लोग का सनातन धर्म का धर्म है। आइए उपस्थित सभी माताओं, बहनों, भाइयों का धन्यवाद देते, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, जितने वक्त आपने प्रवचन किया है बहुत हृदय पवित्र हो गया। मैं उनके प्रति भी नमन करता हूँ। बहुत कुछ आपने सुन लिया, अब भाषण करने का समय नहीं है, आप बहुत देर से लोगों को सुन रहे हैं। मैं केवल इतना ही एक लाइन का निवेदन आप सबसे करता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। अपना परिवार ही सब कुछ है, माता पिता ही सब कुछ है, उनका आदर करो, उनका सम्मान करो। बहुत कुछ तीर्थ और बहुत सारे तीर्थों का फल उसी माता पिता के चरणों में है। आज पूरे देश में तुलसी पूजन दिवस, अनेक महापुरुषों का जन्मदिन, अभी तेग बहादुर की बात हो रही है, हम लोग दोपहर में भी उस कार्यक्रम में थे। आप सबसे निवेदन करता हुआ तुलसी पूजन दिवस, पिछले वर्ष भी हमने कहा था, निवेदन किया था आप सबसे, हमको पूरे खलीलाबाद में इसको फैलाना है। अभी बहुत सीमित तौर पर हो, पूरे खलीलाबाद में। पिछले वर्ष से कुछ महान पुरुष इस वर्ष आए हैं, अगले वर्ष और भी इससे भव्य और भी इससे बढ़ चढ़कर कार्यक्रम आयोजन हो। हमने व्यापार मंडल के मित्रों से कहा था थोड़ा लगो और दिव्य और भव्य कार्यक्रम हो, भाषण करने का समय नहीं है। बहुत कुछ निवेदन करता हुआ अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आयोजक मंडल, आयोजन समिति सबको धन्यवाद करता हुआ, राजेश वर्मा जी सभासद भी आपके बीच में हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आए हुए अतिथियों के प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद तो नहीं, आभार व्यक्त करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता